वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज पढ़ने जा रहे हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या है? कैमरा ऑन किया ना? अरे माइक ऑन कर लिया ना? हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ प्रोपोर्शनल लिमिट। ये कौन बोला था? हुक्स लॉ ने यही बोला है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, कहाँ तक? इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट तक क्यों नहीं उन्होंने बोला? क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट तक कर्व क्या रहती है? नॉन लीनियर। और इसलिए हुक्स लॉ ने अपना थ्योरम में क्या बोला? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट। कहने का मतलब इसी पॉइंट तक हुक्स लॉ अप्लाई है। ओरिजिन 0 से लेके ए तक। ए क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। इस रीजन तक स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये पॉइंट किसका है? बी। ओ से ए तक क्या लाइन है? लीनियर लाइन है, लीनियरली वेरी कर रहा है। इसलिए हुक्स लॉ अप्लाई ओनली फॉर प्रोपोर्शनल लिमिट, नॉट इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक ए टू बी क्या है? इलास्टिक रीजन है, बट क्या दिक्कत है यहाँ पे? नॉन लीनियर वेरिएशन। इसलिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं है इलास्टिक लिमिट तक। हुक्स लॉ इज ओनली वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो क्या आता है? कोई कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट का नाम क्या है? ई फॉर यंग्स मॉडुलस। ई क्या है? यंग्स ई क्या है? यंग्स मॉडुलस। यहां से हम लोग ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस क्या होगा? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई को है पी एल बाई ए डेल्टा। यहां से ये पता ई किसका फंक्शन है? लोड का, लेंथ का, चेंज इन लेंथ का और एरिया का। और इस इक्वेशन से हम लोग क्या देख सकते हैं? चेंज इन लेंथ को अगर ऊपर साइड ले जाए ई क्या आएगा? नीचे। मतलब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल क्या हो जाएगा? पी एल बाई ए। यहां से काफी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं। चेंज इन लेंथ पूछा जाता है, डिफॉर्मेशन क्या हुआ? चेंज इन लेंथ मतलब पहले क्या लेंथ था, बाद में क्या चेंजिंग आई है, उसमें कितने डिफॉर्मेशन हुआ है, उसी को चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होता है? पी एल बाई ए। लोड का लोड गिवन होगा, लेंथ गिवन होगा, एरिया गिवन होगा और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन होगा। तो पूछेगा क्या इसमें डिफॉर्मेशन क्या आया है, उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर? आइए देखते हैं आगे स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेस के बारे में पिछले हम लोग लेक्चर में देखें। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अलोंग अ गिवन प्लेन। आज पढ़ते हैं स्ट्रेन क्या है।
एक हम लोग 3D प्लेन बना रहे हैं। 3D प्लेन में देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन का वेरिएशन। देखिए 3 एक्सिस है, ये एक्सिस कैसा है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, जेड, इसे एज्यूम करते हैं क्या है, वाई है। तो यहाँ इस बॉडी पे एक्सिस ये बॉडी है, इस पे हम क्या लगाए हैं, लोड पी, टेंसाइल पी लोड, टेंसाइल लोड लगा है। तो ये बॉडी क्या करना चाहेगा, इलोंगेट, अलोंग एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इलोंगेट मतलब फैलने की कोशिश कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और वाई और जेड डायरेक्शन में क्या होगा, किसी बॉडी को अगर आप खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज करेगा और इसकी ब्रेथ विड्थ क्या होगी, खींचेंगे तो कम होगा, और जेड डायरेक्शन में भी इसका विड्थ क्या होगा, कम होगा। तो बॉडी कैसा दिखेगा, कुछ इसका लेंथ मतलब इंक्रीज हो गया, विड्थ क्या हुआ है, कम है। एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज हुआ, वाई डायरेक्शन में विड्थ क्या हुआ है, डिक्रीज। किस कंडीशन में, जब हम लोग एक्स डायरेक्शन में एक्सियल लोड लगाए हैं तो इसमें चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है, डेल्टा एल। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जब हम लोग एक्स डायरेक्शन में लोड लगाए हैं तो एक्स डायरेक्शन में लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। वाई डायरेक्शन में लेंथ क्या होगा, डिक्रीज। और जेड डायरेक्शन में लेंथ क्या होगा, डिक्रीज। क्लियर। तो स्ट्रेन क्या आएगा एक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेन क्या आएगा एक्स डायरेक्शन में, कब, किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब एक्स डायरेक्शन में लोड लगा है। तो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। जब मेरा लोड लगा है एक्स डायरेक्शन में तब सिग्मा स्ट्रेस, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या आएगा ये देखने जा रहे हैं हम लोग हैं। तो स्ट्रेन क्या आएगा, स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा बाई ई। सिग्मा एक्स क्यों है, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, सिग्मा एक्स बाई ई। अगर यही हम बात करें स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में क्या होगा और जेड डायरेक्शन में क्या होगा, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं पॉइजन्स रेशियो के बारे में। म्यू जिसे बोलते हैं, म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो। म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो। म्यू क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है म्यू, माइनस लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, यहां से म्यू टाइम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, म्यू टाइम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विथ अ निगेटिव साइन। कहने का मतलब ये है हम लोग स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लगाए हैं, एक्स डायरेक्शन में। तो स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, ये स्ट्रेन किस डायरेक्शन का है, एक्स डायरेक्शन का है। स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ क्या है, लॉन्ग लेटरल स्ट्रेन मतलब ये कौन सा साइन है, लॉन्गिट्यूडनल साइड है। ये क्या है, ट्रांसफर साइड। अगर लोड इस डायरेक्शन में लगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अदर एक्सिस क्या हुआ, लेटरल हुआ। तो हम लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर बात करें किसकी, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन की बात करें तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई ई।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? सिग्मा एक्स बाई ई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? सिग्मा एक्स बाई ई। माइनस म्यू कर देंगे तो लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा। लेटरल स्ट्रेन मतलब वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या है। अब देखते हैं जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा। एप्सिलॉन जेड डायरेक्शन में भी क्या होगा? माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। क्लियर? क्योंकि x डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हो रहा, y और z डायरेक्शन में लेंथ का डिक्रीजमेंट है। यही दिखा रहा है स्ट्रेन क्या हो रहा है, इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ये किस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा था? मेरा एक्स डायरेक्शन में। आप पॉइंट आउट करते हैं जब मेरा स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लगा है? वाई डायरेक्शन में। स्ट्रेस किधर लगा है? वाई डायरेक्शन में। सिग्मा वाई। स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में लगा तो स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में क्या होगा? ये लेंथ वाई डायरेक्शन में क्या करेगा? इंक्रीज होगा लेंथ इन वाई डायरेक्शन। तो स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में क्या आएगा? स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? सिग्मा वाई बाई ई। क्या होगा? सिग्मा वाई बाई ई। और स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई बाई ई। जैसे कि पॉइजन्स रेशियो बोलता है माइनस लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हमें लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो माइनस म्यू टाइम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करना होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आता है? माइनस का साइन। अगर जेड की बात करें, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू देखें क्या आएगा? माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। क्लियर? ये जब कब किस कंडीशन में? जब वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा हुआ। अब देखते हैं अगर जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा है तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या आएगी। इसमें क्या हम लोग देखते हैं जब वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा है तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या आ रहा था। अब हम लोग देखेंगे अगर जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा है तो स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में क्या आएगा। ये जेड डायरेक्शन में क्या लगा है? स्ट्रेस सिग्मा जेड। क्लियर? तो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा है तो एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? ये जेड डायरेक्शन में इसका लेंथ इंक्रीज होगा और एक्स वाई डायरेक्शन में इसका लेंथ डिक्रीज होगा, मतलब लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू माइनस में आएगी। देखिए स्ट्रेन क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, तब अगर जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा तो स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई। और वाई में क्या होगा? सेम माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई। और जेड में क्या होगा? सिग्मा जेड बाई ई। ये हम लोग निकाल लिया। अगर तीनों एक्सिस में जब स्ट्रेस लगा है तो किस किस एक्सिस में क्या क्या आएगा। अब हम लोग केस देखते हैं जब एक साथ तीनों एक्सिस में स्ट्रेस लगा है तब क्या होगा।
अब देख रहे हैं तीनों डायरेक्शन में मेरा टेंसाइल स्ट्रेस लगा है, सिग्मा एक्स, इसमें सिग्मा वाई, इसमें सिग्मा जेड। तब स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, आइए देखते हैं। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, किसके वजह से, जब एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा है, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या लगा है, सिग्मा एक्स, तो स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई। ये स्ट्रेन किसके वजह से आया, एक्स डायरेक्शन के स्ट्रेस की वजह से। और एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन किसकी वजह से और आएगा, सिग्मा वाई की वजह से भी, सिग्मा जेड की वजह से भी। सिग्मा वाई, वाई डायरेक्शन में क्या है, टेंसाइल लोड है, मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, कंप्रेसिव इन नेचर। कंप्रेसिव का मीन्स निगेटिव साइन, माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई, ये साइन माइनस है। और जेड डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लगा तो उसकी वजह से भी स्ट्रेन आएगा, क्या होगा, माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। ये किस डायरेक्शन का स्ट्रेन है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन सिग्मा वाई की वजह से क्या आएगा, सिग्मा वाई बाई ई। और वाई डायरेक्शन में सिग्मा एक्स की वजह से भी स्ट्रेन आएगा, क्या आएगा इसमें, कंप्रेसिव, माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। और जेड की वजह से भी आएगा, माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। क्लियर। अगर स्ट्रेन हम किसकी बात करें, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में क्या होगा स्ट्रेन, तब सिग्मा वाई बाई सिग्मा जेड बाई ई माइनस सिग्मा म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई। ये तीनों अगर एक साथ तीनों डायरेक्शन में लोड लगा है तो क्या क्या डिफॉर्मेशन, क्या क्या स्ट्रेन आते हैं वो देखे हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।